आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे आर्टिकल्स ए एंड द का यूज सर कहां पर करते हैं। तो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम कैसे अपने माइंड में स्टेबल कर सकते हैं। अल्फाबेट का मतलब ही होता है 26 लेटर्स। अल्फाबेट के अंतर्गत दो कैटेगरी आती है जिसे हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में बच्चों क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इन द यूज ऑफ आर्टिकल नोटिस द साउंड, ठीक है। काउंटेबल सिंगुलर अगर कॉन्सोनेंट साउंड है प्यारे बच्चों, वहां पर हम ए के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? ए के साथ। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। मैं हूं आपका इंग्लिश एजुकेटर बाबा शिव सर और करता हूं सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम देश के नंबर 1 एंड भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे आर्टिकल्स ए एंड द का यूज सर कहां पर करते हैं और कहां पर हम लोग इनका यूज नहीं करते हैं। आपके एग्जाम की अगर बच्चों बात करूं तो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। अगर आज इस सेशन को आप पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं तो यकीन मानिए प्यारे बच्चों, आर्टिकल के रूल्स फिर आपको एलोबरेट फॉर्म में पढ़ने की नीड नहीं होगी। तो इस सेशन को हम लोग बच्चों देख रहे हैं क्विक रिवीजन के फॉर्म में कि सर जी ज्यादातर चीजों को इंपॉर्टेंट फॉर्म में, जो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम कैसे अपने माइंड में स्टेबल कर सकते हैं। उसके लिए आज सेशन बच्चों हम लोग लेकर के आए हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सीखते हैं कि कहां पर सर आर्टिकल ए का यूज करेंगे, कहां पर एन का यूज करेंगे और कहां पर प्यारे बच्चों हम किसका यूज करेंगे, द का। ठीक है बच्चों, उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आप सबको और बता देना चाहता हूं क्या कि सर अगर हम आर्टिकल्स ए एंड द की बात करते हैं प्यारे बच्चों, किसकी? ए एंड द की बात करते हैं तो आर्टिकल्स ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को प्यारे बच्चों डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ये बात आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए बच्चों, ठीक है। इसके बाद अब सीधे बात किसकी करते हैं बच्चों? अल्फाबेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अल्फाबेट। ज्यादातर बच्चे इसे अल्फाबेट ना बोल करके बोलने का काम करते हैं अल्फाबेट्स, जो कि पूरी तरह से है गलत। अल्फाबेट का मतलब ही होता है 26 लेटर्स, ठीक है। ये अल्फाबेट ही रहेगा। जब आप 26 लेटर्स की बात करेंगे तो अल्फाबेट रहेगा। सर इस अल्फाबेट के अंतर्गत दो कैटेगरी आती है जिसे हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में बच्चों क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर हम वॉवेल्स की बात करते हैं तो देयर आर 5 वॉवेल्स। सर 5 तरह के वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। और अगर कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो जो 21 लेटर्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, जो आपके सामने आपको लिखे दिखाई दे रहे हैं। ये आपके कॉन्सोनेंट्स हैं और ये बच्चों के हैं वॉवेल्स। छोटी क्लासेस में हम लोग सीखते हैं कि सर अगर ए ई आई ओ यू लिखा है तो उसके पहले एन का यूज होगा और अगर कॉन्सोनेंट्स लिखा है तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों? यस, ए का। लेकिन अब आपको इस चीज को याद नहीं रखना है। अब आप इस लाइन को याद रखेंगे जो आपसे बोलती है क्या? इन द यूज ऑफ आर्टिकल नोटिस द साउंड, ठीक है। जब आप बच्चों आर्टिकल का यूज करें तो किस पर नोटिस देना है, किस पर ध्यान देना है आपको? सर साउंड पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना? साउंड पर ध्यान देंगे गुरुजी। कैसे? यहां पर आर्टिकल्स ए और एन की अगर बात करते हैं, अगर कोई भी वर्ड आपको मिलता है वो काउंटेबल सिंगुलर हो और कॉन्सोनेंट साउंड हो। सिंगुलर होना चाहिए, कैसा? नाउन होना चाहिए काउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये रूल वहां पर लागू नहीं होगा, याद रखिएगा फिर से। काउंटेबल सिंगुलर अगर कॉन्सोनेंट साउंड है प्यारे बच्चों तो वहां पर हम किसके साथ जाएंगे प्यारे बच्चों? वहां पर हम ए के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? ए के साथ। छोटे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मैंने यहां पर कहा यूनिवर्सिटी। तो जब आप इस वर्ड को बोलने की काम करेंगे, जब आप इस वर्ड को बच्चों बोलने का काम करेंगे, इसे आप जब बोलेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि सर बोलने का काम करेंगे तो यहां पर आप क्या बोलते हैं बेटा? यू। और अगर इस यू वर्ड के साउंड की बात करते हैं बच्चों तो यू वर्ड साउंड कहलाता है कॉन्सोनेंट। तो भले ही ये वॉवेल है लेकिन यू इसका साउंड किस कैटेगरी में आएगा? यस सर, कॉन्सोनेंट में। इसीलिए हमने यहां पर बच्चों किसका यूज किया? ए का यूज किया। आगे चलते हैं, यू इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? यू। भले यहां पर आप इसको बोलने का काम यू करेंगे, भले यहां पर ई आपको नजर आ रहा हो, क्या बच्चों?
बच्चों वॉवेल, लेकिन हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? आ का। मंकी में सर अगर हम बोलने का काम करते हैं माँ, किस साउंड को इशारा करता है? कॉन्सोनेंट, इसीलिए यहाँ पर आया ए। हाउस की बच्चों बात करते हैं, हा से हल निकल करके आता है, और हा से हल किस में आता है बेटा? कॉन्सोनेंट साउंड में, इसीलिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं बेटा? ए का। तो ये इनिशियल रूल था। यही रूल कहता है काउंटेबल सिंगुलर वॉवेल साउंड। अगर नाउन आपका काउंटेबल है, सिंगुलर है, और उसमें साउंड वॉवेल का आता है, तो किससे स्टार्ट है ये फर्क नहीं पड़ता है, बस आप उसके पहले प्यारे बच्चों किसका यूज कर देंगे? एन का। अम्ब्रेला की बच्चों अगर बात करते हैं तो जब बोलेंगे अम्ब्रेला तो हम इस तरह से साउंड निकालते हैं, और आ किस साउंड में आता है? वॉवेल साउंड में आता है प्यारे बच्चों, इसीलिए हमने यहां पर किसका यूज किया है? एन का। ठीक है, आगे जाएंगे सर ईगल। ईगल ईगल ई किस पर आता है? वॉवेल साउंड पर, तो लगाना ठीक क्या हुआ? एन। एम ए का अगर पहला वर्ड आप देखेंगे एम, तो बच्चों ये हमारा है कॉन्सोनेंट। अगर आप ये गलती करेंगे कि सर कॉन्सोनेंट तो ए आएगा, तो गलती कर देंगे, क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं जो साउंड हमारे मुंह से निकल करके आता है ए फार आता है एम, ए निकल करके आएगा। जब ए निकल करके आएगा तो हम लोग यहां पर साउंड किसका लेंगे? वॉवेल का। तो यहां पर यूज किसका करेंगे प्यारे बच्चों? एन का। इसी तरह से ऑनेस्ट बॉय में बच्चों एच साइलेंट होगा, बोलने का काम हम लोग क्या करते हैं सर? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट बॉय। तो आ का साउंड है यहां पर कैसा? यस सर, कैसा? वॉवेल। और जब ये वॉवेल का साउंड है तो यहां पर किसका यूज करेंगे? एन का। तो ये इनिशियल बातचीत आपको समझ आ गई होगी कि सर अगर काउंटेबल सिंगुलर कॉन्सोनेंट साउंड दिखाई देगा तो वहां पर ए आएगा, और काउंटेबल सिंगुलर वॉवेल साउंड दिखाई देगा तो वहां पर एन लगाना है। अब कॉन्सोनेंट और वॉवेल के लेटर से मतलब नहीं है, उसके साउंड से मतलब है। साउंड के अकॉर्डिंग हम ए और एन का यूज करते हैं। फटाफट से अपने आप को टेस्ट कर लीजिए यहां पर बच्चों, कैसे कुछ मैंने यहां पर एग्जांपल्स आपके लिए दिए। कहता है एनसीसी ऑफिसर, सर यहां पर एन लिखा है, एन एन यन नहीं, एन नहीं बोलेंगे। एन आपका है कॉन्सोनेंट, बिल्कुल सही, लेकिन जब हम इसे बोलने का काम करते हैं तो इस तरह से आप लिखेंगे एनसीसी। और ए जो साउंड है, साउंड कैसा है? वॉवेल का। तो यहां पर प्यारे बच्चों हम यूज किसका करेंगे? एन का। अगर आप जल्दबाजी में ए लगा देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों ऑनेस्ट लेडी की बात करते हैं तो बोलने का काम यहां पर आप क्या करेंगे? ऑनेस्ट। तो यहां पर सर हम लिखने का काम क्या करेंगे? एन। आगे जाएंगे सर यूजफुल। यूजफुल का फर्स्ट अगर लेटर लाया जाएगा तो यू, और साउंड यहां पर कैसा हुआ बच्चों? कॉन्सोनेंट, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? ए। आवर की प्यारे बच्चों बात करेंगे तो हम लिखेंगे आवर। आवर साउंड किसका आ रहा है बच्चों? कॉन्सोनेंट का, इसीलिए हमने यहां पर किसका यूज कर दिया? एन का। इसके बाद प्यारे बच्चों यूरोपियन ट्रैवलर, सर जी भले ही ई हमारा कैसा हो? वॉवेल वाला लेटर हो, लेकिन साउंड इसका कॉन्सोनेंट है, इसीलिए प्यारे बच्चों हम यहां पर लिखने का काम क्या करेंगे? समझ गए ना सर? ए का काम करेंगे। इवेंट की अगर बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं? इवेंट। तो यहां पर लिखने का काम ई, और साउंड भी इसका कैसा है? यस सर, वॉवेल का। तो यहां पर लिखना ठीक क्या हो जाएगा बच्चों? एन इवेंट। SHOFIRLLB हॉस्पिटल, ऑप्शन वन आइड मैन। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ए नंबर, इसके ठीक बाद बी नंबर, सी नंबर, और यहां पर डी नंबर, और यहां पर ई और एफ मैंने नंबर डाल दिए हैं। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। नेक्स्ट बच्चों कॉन्सेप्ट से मिलाते हैं, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द। सर द का यूज हम कहां करते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ भी द का यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी द का यूज हो सकता है। सिंगुलर हो तो भी द आएगा, प्लूरल हो तो भी द आएगा, सुपरलेटिव डिग्रीज अगर कहीं दी है तो द का यूज करेंगे, और अगर डेफिनेट नाउन्स कहीं पर हैं तो हम लोग द का यूज करते हैं। यहां पर मैंने कुछ चीजें ब्रैकेट में रखी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला बच्चों आपकी है रिलीजियस बुक्स, ठीक है। दूसरा है बच्चों डायरेक्शन। तीसरा है आपका माउंटेन रेंज। चौथा है बच्चों आपका रिवर्स। इसके ठीक बाद न्यूज़पेपर, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, और ऑर्डिनल नंबर्स की हम लोग बात करते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स का मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनसे पहले हम दा का यूज करते हैं। डायरेक्शन, साउथ की बात हो, नॉर्थ की बात हो, ईस्ट की बात हो, वेस्ट की बात हो, तो उसके लिए हम दा का यूज करते हैं। माउंटेन रेंज की बच्चों बात करते हैं, हिमालयाज लिखा हो, आल्पस लिखा हो, विंध्यास लिखा हो, तो इन पर्वत रेंज से पहले हम लोग किस
किसका यूज करते हैं बच्चों? द का यूज करते हैं। अगर रिलीजियस बुक्स की बच्चों बात करते हैं, रामायण, महाभारत, कुरान, पुराण, वेदास, इनके पहले हम आर्टिकल द के साथ जाएंगे। रिवर्स में कोई भी नाम आप बोलिए, गंगा, यमुना, कावेरी, अमेजन, मिसिसिपी, यांगत्से कियांग, ब्रह्मपुत्र, इनसे पहले आप द का यूज करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। न्यूज़पेपर, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू। इसके ठीक बाद प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं किसकी, दैनिक जागरण की, तो द दैनिक जागरण। अमर उजाला ना बोल करके बोलना ठीक क्या होगा बच्चों? द अमर उजाला। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की अगर बात करते हैं बच्चों, ताजमहल नहीं होगा, द ताजमहल होगा। रेड फोर्ट नहीं होगा, द रेड फोर्ट होगा, ठीक है। गोल गुंबज नहीं होगा, द गोल गुंबज का यूज हम लोग करते हैं। इस तरह से यहां पर हम दा का यूज करते हैं। कभी कभी सर ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, कभी कभी बच्चों ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर हम यूज किसका करते हैं? किसी भी आर्टिकल का नहीं, हम वहां पर दा का भी यूज नहीं करते हैं बेटा। किसका यूज नहीं करते हैं? दा का। कहां कहां पर सर? अगर हेवन लिखा हो कहीं पर, द हेवन नहीं चल पाएगा, द हेल नहीं चल पाएगा। गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड में अक्सर बच्चे द गॉड लिखने की गलती कर देते हैं, लेकिन द गॉड ना बोल करके आपको बोलना केवल गॉड है, ठीक है। इसके पहले द गॉड नहीं लगाएंगे। पार्लियामेंट से पहले भी बच्चों हम द पार्लियामेंट का यूज नहीं करते हैं, केवल क्या लिखा जाएगा? पार्लियामेंट। मंथ्स का अगर नेम की बात करते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनसे पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, ना द, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। डेज के नेम अगर आपको मिल जाते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनसे पहले भी आप आर्टिकल द का यूज या ए का यूज या एन का यूज नहीं करते हैं। सब्जेक्ट्स की प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इनसे पहले भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। गेम्स की बच्चों बात करते हैं, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है, इनसे पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मील्स की बात करते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट मील्स की बात करते हैं, जैसे लंच हो गया, डिनर हो गया, ठीक है, इनसे पहले दा का यूज नहीं होगा। लैंग्वेज की बात करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन जनरल सेंस में अगर यूज हुआ तो उससे पहले भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, लेक्स के पहले भी, ठीक है, हॉबीज के पहले भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूं। नो आर्टिकल आएगा दिवाली, होली, ईद, ये बच्चों फेस्टिवल्स हैं। अगर किसी फेस्टिवल्स का नेम गिवन है तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन, इसीलिए हम इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। फीवर, कफ, कोल्ड, ईचिंग अगर बीमारी दी है तो हम यहाँ पर नो आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर आपको कोविड मिल जाता है, कोविड-19 मिल जाता है लिखा हुआ, तो द कोविड-19 हुआ पर हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? द कोविड हो सकता है। क्या हो सकता है? द कोविड। द मीजल्स हो सकता है, द मम्प्स हो सकता है बच्चों, ठीक है, ठीक है। डेंगू, 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 द डेंगू भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्रिकेट, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, इनसे पहले द नहीं आएगा। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सपर, इनसे पहले भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से सारे बच्चे एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और इस तरह के अगर आपको और सेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट्स करके बताएं कि किस टॉपिक पर आपको एक छोटा सेशन चाहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक सब बच्चों से नमस्ते, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।